एम आई पाइल नंबर 2 जिन्होंने सेकंड वाले पाइल को चूज़ किया है, सो चलिए देखते हैं कि आप अपने लव लाइफ में कौन किस तरीके का पार्टनर को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप कंप्लीट सिंगल हो। सबसे पहले हम सिंगल एनर्जी देखेंगे 2 कार्ड के थ्रू। दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। ओके, रेस्ट एंड रिजुविनेशंस नंबर 19 का एनर्जी है। फास्ट चक्र आर्केंजल माइकल नंबर 35। ग्रेट। सो हो सकते हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ किया है, सिलेक्ट किया, दैट कैन बी पॉसिबल दैट यू आर इन ए सेम जेंडर सेक्स रिलेशनशिप, लाइक जो LGBTQ कम्युनिटी होता है उससे बिलोंग कर सकते हो आप। सो सबसे चीज़ जो आ रहा है, आप दोनों बैलेंस होने जा रहे हो। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि ये वाले पाइल ऑलरेडी रिलेशनशिप वालों ने चूज़ किया है, बट ये पहले सिंगल रीडिंग है। सिंगल के लिए देख लेते हैं कि किस तरीके का एनर्जी। आप ऐसे एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ को हील करेंगे, जो आपकी लाइफ को स्टेबल बनाएंगे, जो आपको बहुत सारी चीज़ों को सिखाएंगे तो ज़रूर इन ए गुड वे। और आपको डांटेंगे भी सही। आपको बिल्कुल एक मदर, एक फादर, एक पेरेंटल एनर्जी आप फील करोगे कि ये मेरा कहीं ना कहीं गार्जियन है, ये मेरा कहीं ना कहीं एक एंजल है जो मुझे रास्ता दिखा रहा है, जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। आप बहुत ज़्यादा बहुत पॉजिटिव फील करोगे इनके साथ। काफ़ी एक अच्छे, क्या कहते हैं उसको, यू फील वेरी सपोर्टिव, यू फील वेरी एक्सेप्टेड कि ये पर्सन ने मुझे एक्सेप्ट किया मेरे अंदर इतना कमी होने के बावजूद भी, है ना। बट कुछ कुछ लोग ऐसा होता है कि जो अपने कमियां सामने वाले बोल देते हैं तो उसको लग जाता है झनक। बट आपको भी हो सकता है इस तरीके का कोई प्रॉब्लम हो कि सामने वाले कोई कुछ आपको बोल दिया, आपके नेगेटिव चीज, आपका इनसिक्योरिटी को लेके, आपका वीकनेसेस को लेके। बट आप इनके साथ थोड़ा डिफरेंट होंगे। ये चाहे आपको 1000 कमियां भी बोल दे, 1000 कुछ नेगेटिविटी भी बोल दे, फिर भी आप कहीं ना कहीं आप इनके हर एक बात को मानोगे। बिकॉज आपको ये फील होगा कि दैट दिस पर्सन इज जेन्युइन, दिस पर्सन इज लाइक एवरीथिंग फॉर यू। एवरीथिंग इन द सेंस कि आपको आपको बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड फील होगा, चाहे इनके साथ आपका जैसा भी जिस तरीके का रिलेशनशिप है। सम पीपल दैट कैन बी पॉसिबल कि आप दोनों के बीच में काफ़ी फ्रेंडशिप काइंड ऑफ, प्लाटोनिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप शुरू हो। एक दूसरे को केयर करना, अफेक्शंस अप्रिशिएट करना, एक दोस्त की तरह जैसे होता है, गुड फ्रेंड की तरह। बाद में जाके दैट कैन बी कन्वर्ट इनटू द रोमांटिक सेंस। मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपको जुड़ने की बात ही आपको बहुत प्यार प्यार फील होगा या रोमांटिक चीज़ें फील होने लग जाएंगे, या लगेगा कि हम कर देते, शुरुआत करते हैं। क्योंकि हर एक ऑपोजिट जेंडर के साथ जब आप मिलते हो, एक मेल एंड फीमेल, ज़्यादातर 1 2 3 हफ्ते की बात आपको तुरंत फील होता है कि यार इसके साथ कुछ हो सकता है। बिकॉज एवरी बॉडी थिंक कि अपोजिट जेंडर के साथ जब भी आपका मुलाकात होता है तो आपको उस रोमांटिक पर्सपेक्टिव में सोचने लग जाते हो, है ना। ये जनरल है, ह्यूमन टेंडेंसी है। बट इनके साथ ऐसा नहीं होगा। आपको 1 साल तक भी बीत जाएगा, आपको फील होगा कि यार एवरीथिंग इज़ फाइन। एटलीस्ट मेरे लाइफ में ऐसा तो कोई इंसान है जो जो मुझे एक्सेप्ट करता है, मुझे समझता है, जो कोई तरीके का कोई सेल्फिश रीज़न नहीं है। इस तरीके का आपको फीलिंग्स आएगा। इट्स फील लाइक ए वेरी, आई डोंट नो इसको इसको किस शब्द में बोला जाता है, या इसका पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी क्या होता है, टर्म क्या होता है, मुझे नहीं पता। इस तरीके का रिलेशनशिप भी होता है जिसमें कोई रोमांटिक सेंस नहीं आता, जिसमें कोई सेक्सुअल सेंस नहीं आता। यू कैन से इट्स अ वेरी गुड कॉम्पेनियनशिप, यू कैन से इट्स अ वेरी गुड, हाउ कैन आई एक्सप्लेन, कुछ कुछ रिलेशनशिप ऐसे होता है जहाँ पे हम उसको फ्रेंड ही बोल देते हैं, है ना। हम उसको फ्रेंड बोल देते हैं। या यू कैन से दिस पर्सन योर फ्रेंड कम फिलोजोफर। यस, दैट इज द एक्चुअल टर्म। फ्रेंड कम फिलोजोफर बोल सकते हो आप इनको। बट आप ये ओबियसली रोमांस में कन्वर्ट होगा, बट इट विल टेक टाइम। बिकॉज ये जो भी पार्टनर आ रहा है, दे आर वेरी मैच्योर्ड। दे आर नॉट लाइक दैट कि मेरे को किसी के साथ मैं कनेक्ट हो गई तो इनके साथ कुछ शुरुआत हो जाएगा, या ये वाले क्या सोच रहा है, कुछ आगे हो सकता है। नो, दे हैव ए वेरी हाई स्टैंडर्ड, वेरी गुड पर्सनालिटी। एंड कहीं ना कहीं इनको भी अपने लाइफ में कोई चाहिए। हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हो विद द रेस्ट एंड रिजुविनेशंस। एंड आप हो सकते हो काफ़ी प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड काइंड ऑफ पर्सनालिटी है। वाओ, लुक एट दिस 2 कार्ड। मुझे इतने ज़्यादा गुड वाइब्रेशंस फील हो रहा है।
एक पार्टनर जो है इतने स्पिरिचुअल है, इतने मेडिटेशंस, रेस्ट, रिजुविनेशंस वाले एनर्जी में रहते हैं, काम है, कूल है, और एक पार्टनर उतने ज़्यादा फायरी है, उतने ज़्यादा लाइक एक फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल हो सकता है कि आप एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो एंड आप कहीं ना कहीं लाइक सेम जेंडर रिलेशनशिप में चाहते हो, या आप हो, मतलब इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। सो या आप लोग सेम एज का ही होंगे, ठीक है, या ये 1-2 साल का डिफरेंसेस, 1 साल का डिफरेंसेस होने का चांसेस है। आपके पार्टनर का पर्सनालिटी नंबर 9 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 8 हो सकता है, दैट कैन बी पॉसिबल। ओके, आप दोनों दिखने में भी सेम होंगे। नेपाल से कोई बिलोंग कर सकता है, यहाँ पे नेपाल का एनर्जी आ रहा है। यस यस, सो मैं चीट्स ले लेती हूँ। मैं काफ़ी सारे ले लिया, चलो कोई ना। आर्थ साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन आर्थ साइन हो सकता है। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सो हो सकता है कि आप कोई अथॉरिटी पोजीशन, गवर्नमेंट सर्विस से बिलोंग कर सकते हैं। बेनारस से बिलोंग कर सकता है। सो नेक्स्ट मॉडल हो सकता है। येस दैट कैन बी प्रीटी पॉसिबल कि ये मॉडलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। एल्डर तो आपसे बड़े होंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, 1 साल 6 महीना से आपसे बड़े तो होंगे। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, मैंने आपको बोला है कि ये जो पार्टनर आ रहा है ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होंगे, दूसरे की फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होना, अपने में करना, अपने में रहना, अपने गोल्स को लेके आगे बढ़ना। लॉन्ग हेयर हो सकता है, लड़का या लड़की जिनके लिए देखने आ रहे हो। फ्रंट, हम ऑलरेडी आई टोल्ड यू, फ्रंट वाला एक चीज़ तो आपका सबसे पहले रहेंगे, जिसको आंख बंद करके आप हर चीज़ को बोल सकते हो, शेयर कर सकते हो, खुद को खोल के रख सकते हो, या ऐसे टाइप का एक कनेक्शन। ब्यूटीफुल होंगे, ब्यूटीफुल एंड हैंडसम, तो आप दोनों एक गुड लुकिंग कपल होंगे। एंजल प्रोटेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस मतलब आप दोनों का पास्ट लाइफ का एक सोल कॉन्ट्रैक्ट रह सकता है कि तू मेरे को इस तरीके का चीज़ सिखाएंगे और मैं तुझे इस तरीके का हेल्प करूँगी। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट एनर्जी है, इस वजह से एंजल आपको प्रोटेक्ट करके लाइक इस इंसान के साथ आपको मिलाएंगे। वीनस एनर्जी, डिवाइनली, ओ वाह, दो बार आ चुका है, डिवाइनली गाइडेड एंड एंजल प्रोटेक्शन। एंजल प्रोटेक्शन, आज बहुत अच्छा कनेक्शन होंगे। राइटर हो सकता है, राइटर हो सकता है, फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग कर सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, लाइक थोड़ा डिफरेंट हटके होंगे इनका प्रोफेशन जो भी आ रहा है। मतलब ऐसा कोई रेगुलर प्रोफेशन नहीं दिख रहा है कि बिजनेसमैन है, ये है, या मतलब क्या कहते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर। नो नो नो, इट थोड़ा सा हटके, मतलब आपको सुन के लगेगा ये कौन सी प्रोफेशन है। बहुत सारे जो होता है ना अनकन्वेंशनल प्रोफेशन, इस तरीके का। सो मैं गाइडेंस ले लेती हूँ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस रिलेशनशिप। ये आप ना इनको जानते हो, ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है, या हो सकता है कि आप इनसे मदद मांगने के लिए जाते हो, है ना। इम्प्रूविंग हेल्थ, ओके, सो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर जब फोकस करोगे, खुद के कंप्लीटली एक बॉडी एनर्जी को बैलेंस करके रखोगे, अपने हर एक चक्रास, आपका एक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि बॉडी हेल्थ की बात किया जा रहा है। इम्प्रूविंग हेल्थ का मतलब ओवरऑल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, चक्रास हेल्थ पूरी तरीके से आपको करनी। कैसे करोगे? हेल्दी डाइट लो, चक्रा बैलेंसिंग का एनर्जी फॉलो करो, फिर साथ साथ बॉडी एनर्जी को हेल्थ रखने के लिए तो सबसे बेहतर, जैसे डाइट करने के लिए बोला मैंने, चक्रा के लिए चक्रास कर सकते हो, मेडिटेशंस कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ है। बट अपने लाइफस्टाइल में 2-4 चीज़ ऐड कर लो, 21 डेज करके देख लो, बहुत फ़ायदा हो जाता है, इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके खुद के हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करो, बाकी आपको अभी कुछ नहीं करना। ओके, सो दैट्स फॉर द सिंगल रीडिंग। सो अब चलिए हम देखते हैं, कार्ड को हटा लेती हूँ, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या कोई कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के साथ डील कर रहा है, तो उनके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। थैंक यू यूनिवर्स।
फाइल नंबर 2, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो किसी के साथ डील कर रहा है, कोई तरीके का सिचुएशंस क्रिएट होकर रह गया, आगे नहीं बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन नहीं है, कमिटमेंट नहीं है, क्या कुछ है देख लेते हैं। चलो आगे क्या होने वाला है देख लेते हैं। जर्नी नंबर 2, ओहो, डिसीट नंबर 25। ओके, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी रिलेशनशिप में हो उनके लिए सबसे क्लियर एंड मैसेजेस आ रहा है। आपके पार्टनर दूर रह सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशनशिप है। समटाइम यू फील कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहा है, डिसीटफुल है, आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है। आपको कुछ होता ही है और आपको बताते ही कुछ, और मतलब थोड़ा सा डिफरेंट सेट है, लेकिन एक डिसीटफुल का एनर्जी है, ट्रूनेस का एनर्जी नहीं है। कुछ अलग कुछ घटना होता है और ये आपको बताता है कुछ और, है ना। मतलब एक तरीके का यू कैन से दैट योर लव लाइफ हैज़ इन्वॉल्व ऑफ द डिसीटफुल एनर्जी। ट्रूनेस नहीं है, एक दूसरे के प्रति लॉयलनेस नहीं है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है फॉर सम जो सिचुएशनशिप के साथ आप डील कर रहे हो, तो ये आपको अपने ट्रू एनर्जी को शो नहीं कर रहा है। आपके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, बट ये आपको खोल के उस चीज़ को नहीं बता रहा है, एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके का एनर्जी है। एंड बाकी आगे आने वाले वक्त में क्या हो सकता है मैं देख लेती हूँ। नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमुएल का एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में दिखाना चाहूँगी कॉर्नुकोपिया एनर्जी। येस, जितने तरीके का आपका प्रॉब्लम है, लाइक डिसीट का कार्ड जब भी आता है ना, इट्स रियली नेगेटिव एनर्जी। मैं आपको बोलना चाहूँगी मोस्ट ऑफ द केसेस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस विद द ओरेकल। जितने प्रकार का मैंने क्लाइंट कस्टमर का रीडिंग करी हूँ ना, तो जहाँ पर भी ये कार्ड आ जाता है वहाँ पे होता है। और आपको ये चीज़ पता है तो इस रीडिंग को देखो। आपको नहीं पता कि यार नहीं मेरे पार्टनर तो नादान परिंदे हैं, मतलब उसके साथ कुछ नहीं है, बहुत सही है, तो आप इस रीडिंग को मत देखो, बिकॉज यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रांगली है। मतलब आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज रहता है सामने वालों को लेके, उनको इंटेंशन पता नहीं रहता, फिर भी बातचीत चल रहा है, फिर भी आगे कर रहा है। मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कि स्टक एनर्जी है, लाइक इन्वॉल्व हो चुका है, तो इस तरीके का एक एनर्जी हो सकता है। आगे आने वाले वक्त में ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना एक तरीके का अवेयरनेस, एक तरीके का कॉन्शियसनेस क्रिएट होगा कि यार ये मेरे लिए सही नहीं है, मैं किन के साथ डील कर रही हूँ, या अपना आपको जो समझ नहीं पा रहा था ना वो, या आपको छोड़ के कुछ और तौर तरीका अपना रहा था, तो ये इनको अच्छे तरीके से समझ आएगा। इनका थर्ड आई चक्र विजन क्रिएट होगा कि नो, मैं जो कर रही हूँ वो सही नहीं है, गलती को कहीं ना कहीं ये एक्सेप्ट करेंगे। एंड साथ साथ आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बताएंगे। कॉर्नुकोपिया का कार्ड है। कॉर्नुकोपिया मीन्स जहाँ पे हर तरीके का नेगेटिविटी, प्रॉब्लम, इनसिक्योरिटी हट जाता है, एंड यू विल क्रिएट बोथ ऑफ यू, दोनों को फॉरगिव करके आगे बढ़ते हो, एक्सेप्ट करके, ठीक है, जहाँ पे कोई तरीके का भेदभाव नहीं है। वाओ, ग्रेट ग्रेट एनर्जी। फोर्थ चक्र आर्कएंजल राफेल एनर्जी आपको एक्सप्रेस करेंगे। आपको अभी तक भी कुछ नहीं बताया है, तो ये आपको डायरेक्ट आपको बताएंगे। इनको ऐसा नहीं है कि सामने वाले पर्सन, मतलब इनके अंदर ऐसा एनर्जी क्रिएट होंगे कि सामने वाले पर्सन चाहे जितने भी पावरफुल हो या जितने जो कुछ भी करते हैं, इनके अंदर डर पर नहीं होगा। मतलब आपको बिल्कुल डायरेक्ट बताएंगे, काफ़ी ओपनली, ठीक है, काफ़ी ओपनली बताएंगे, और छुपाने वाले टाइम नहीं है। ये होगा 3 to 7 वीक, 3 to 7 वीक। तो एक गाइडेंस देख लेती हूँ आपको क्या करने चाहिए। फाइल नंबर 2, सक्सेस का एनर्जी है, डेफिनेटली सक्सेस होगा। कम्युनिकेट क्लियरली, लेट गो। ओके, आपको बोला जा रहा है पास्ट में इन्होंने जो कुछ भी करा है आप जाने दो, लेट गो करो, उसको पकड़ के नहीं बैठना है। इंसान से गलती होता है, बट आप एक बार इनको मौका दे सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सक्सेस है, फ्यूचर है। कुछ कारण की वजह से हो सकता है कि आप, बिकॉज रिमेंबर दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए रीज़न, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। आपको ये समझ के कहीं ना कहीं फॉरगिव करना है, लेट गो करना है, और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना है उनके साथ कि मेरे को ये चाहिए, मैं इस तरीके से ज़िंदगी को देखती हूँ, आगे बढ़ना है। बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशंस करो, कोई भी शर्म वाली बात नहीं है, छुपाने वाली बात नहीं है, खुद को सुपीरियर दिखाना नहीं है। बिल्कुल अच्छे तरीके से बात करो कि मैं ऐसे हूँ, ऐसा मेरा रिक्वायरमेंट है,
लाइक ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस है इस तरीके से, ठीक है। तब जाके ये हो जाएगा, क्योंकि सक्सेस का एनर्जी आ रहा है तो आप दोनों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल तो होंगे, बट जैसे मैंने बोला कि थोड़ा सा डिसीटफुल का एनर्जी था, बट अभी वो चीज़ हट जाएगा 3 to 7 वीक। सो दैट्स योर रीडिंग। थैंक यू सो मच फाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू। अब एंजॉय कीजिए वैलेंटाइंस वीक को, सेलिब्रेट कीजिए। आप सिंगल हो तो आप 7 डेज सिंगल लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगी, या कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है अब फिर आप बोलोगे कि मैम यार मतलब कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, मैं उनको रोज़ चॉकलेट स्टेडी दे के कहाँ से दे दूँ, मैं उसको थोड़ी ना सुनेंगे या देखेंगे। हाँ सही बात बोला है, बट आप क्या कर सकते हो मैं आपको बता देती हूँ। 7 दिन लगातार 2 गुलाब की फूल, एक घी की दिया जो होता है उसको आप राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाइए। राधा रानी को आप प्रणाम करके बताइए कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है जाने दीजिए। जीतता है वही लोग जीतता है जो कुछ करना चाहते हैं। जो छोड़ना चाहते हैं वो जीत मतलब भगवान ऊपर वाले देख लेते हैं कि यार छोड़ने वालों में है, ये गिव अप करने वालों में है, तो इसको मैं हेल्प ही नहीं करूँगी। जो जीत पे अकड़े रहते हैं कि मेरे को यही चीज़ चाहिए, आज कुछ प्रॉब्लम हो गया, इसका ये मतलब नहीं है कि छोड़ दूँ, है ना। लाइक आपकी इतने दिनों से आप ही का ही तो पार्टनर थे ना वो, इतने दिनों से आप ही का ही थे वो, आज शायद कुछ गलती कर दिया तो आप मतलब छोड़ दोगे उसको। छोड़ना कोई सॉल्यूशंस नहीं होता, समटाइम्स इंसान से गलती होता है, कुछ इमेच्योरिटी या सिचुएशंस ऐसे बन जाता है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो उस सारी चीज़ों को सोचते हुए, क्योंकि बहुत सारे औरत आते हैं मेरे पास, मुझे इतने ज़्यादा लाइक लिटरली कभी कभार इतने ज़्यादा बुरा लगता है, मुझे समझ नहीं पाती कि मैं क्या करूँ या ना करूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। बिकॉज जो औरत होता है ना, एक अच्छी औरत होता है, वो एक ही लोगों के साथ कमिटेड रहता है, एक ही लोगों के साथ ज़िंदगी भर गुजारता है, हर चीज़ को करना चाहता है। क्योंकि औरत लोग जो फीमेल होता है, एक अच्छी औरत की बात कर रही हूँ, नॉट ऑल द औरत, उनके अंदर बहुत सॉफ्टनेस होता है, बात बात में रो पड़ते हैं, बात बात में कहीं ना कहीं समझ नहीं पाते कि इस इंसान को कैसे मैं बेहतर बनाऊं, किस तरीके से एक माँ की तरह हो जाता है। क्योंकि एक अच्छी औरत जब अपने आदमी के साथ जोड़ जाता है या अपना बना लेते हैं ना, वो बिल्कुल माँ की तरह एक बिहेव करने लग जाता है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है, मैं यही तरीके से समझाती हूँ कि रोना या आपको खुद को विक्टिमाइज करना वो अच्छी बात नहीं है। प्रॉब्लम आया है तो आप उसका साथ निभाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी लोग भी होता है कि जो उनको समझ नहीं आता चीज़ों के अंदर, थोड़ा सा भटक जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। समटाइम्स आपको लेना पड़ता है, समटाइम्स उनको लेना पड़ता है। तो रिलेशनशिप मेन फंडा है, आप दोनों इधर खड़े हो, बीच में रिलेशनशिप है, तो इसको आगे प्रोसीड करके लेके जानी है। कभी ये कर रहा है तो कभी वो हो रहा है, वो कर रहा है, मतलब आप कर रहे हो, नहीं तो आपके पार्टनर चीज़ों को बैलेंस करके आगे लेके जा रहा है ना। तो बिकॉज दोनों चाहती हो ना, म्यूचुअल एफर्ट से चीज़ें चलता है, बट कभी कभार एक इंसान भटक गया तो उसको लेके आना भी आपका काम है, जब आपका रिलेशनशिप में डाउन सिचुएशन चलता है, नॉट ऑल द टाइम, है ना। तो ये चीज़ है, बट आपको करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग होता है सिचुएशंस या इनसिक्योरिटी या मतलब कुछ इन्फ्लुएंस हो गया कर दिया, है ना। तो बट उसको वापस लेके आना आप ही का ही काम है, क्योंकि वो आपका ही है, कोई दूसरे का नहीं है। अपने शिव शक्ति का कनेक्शंस देख लो, या आप थोड़ा बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप को देख लो। आजकल तो बातों बातों में डिवोर्स होता है, आजकल तो बातों बातों में लाइक कुछ भी हो जाता है, यार मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, मैं क्या करूँ इसको लेके, चीज़ें यही है ना। क्योंकि आजकल अवेलेबिलिटी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, एक सेम पर्सन को ऑल टाइम चूज़ करना, उसके साथ रहना, उसको और भी बेहतर बनाना, उसी को ही प्यार कहते हैं। क्योंकि उससे तीसरे दूसरे पर्सन का खोज करना प्यार नहीं होता। आपने एक बार किसी को अपना बना लिया तो दैट्स ऑल, उसके बाद कुछ और होता नहीं है। जैसे एक एक चीज़ है कि आप जैसे मम्मी पापा है, पेरेंट्स हैं, जब वो लोग गलती करते हैं तो आप मतलब दूसरे बार उनसे बात नहीं करते हो, या कि उसको छोड़ के बोलते हो कि दूसरे मम्मी पापा चाहिए, ऐसा होता है। तो पार्टनर को भी उस तरीके से लिया करो, जो पार्टनर एक ही होता है, एक से ही जुड़ता है, एक ही से ही सब होता है। 50 लोगों के साथ पार्टनर नहीं बनता, या 50 लोग अवेलेबल रहे तो नहीं बना सकते। पेरेंट्स जैसे एक ही होता है, पेरेंट्स जैसा कांस्टेंट होता है, तो एक पार्टनर भी कांस्टेंट एनर्जी है। आपने एक मैरिज कर लिया, अपना बना लिया, मतलब वही है। उससे पहले आपने जो भी करके रखी है वो पास्ट इज पास्ट, वो कुछ नहीं होता। रिलेशनशिप का कोई मायने नहीं रखता, मैरिज का मायने रखता है। तो चीज़ें थोड़ा मैच्योर तौर तरीके से समझना। मैंने जैसे बोला 7 दिन तक आप कंप्लीटली
7 डेज तक गुलाब का फूल चढ़ाओ माता रानी, लाइक राधा रानी को आप प्रे करो, और साथ साथ क्लीम मंत्र का चैंट कर सकती हो, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जितने भी लव लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, आप ऑटोमेटिकली हट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा, हट जाएंगे ऑटोमेटिकली, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से हट रहा है। और एक मेडिटेशंस है एंजल पिंक मेडिटेशंस, जिसके थ्रू आप किसी का मदद ले सकते हो डिवाइन पावर का, वो आपका पीठ पीछे काम करेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है एक तरीके का एनर्जी, क्योंकि एक पार्टनर जब कोई तीसरे व्यक्ति के टुवर्ड जाता है, दैट्स मीन कोई ना कोई तरीके का आप दोनों के बीच में कार्मिक एनर्जी है, कोई ना कोई तरीके का एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। दैट्स वाई, या कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है, कुछ इनसिक्योरिटी, कुछ भगवान का प्लानिंग है कि इसको हटा के फिर समझाऊंगी कि ये इसका इम्पोर्टेंट क्या है, कुछ तो होता ही है। तो आप उसी चीज़ को समझते हुए पहले खुद को स्टेबल कर लो, पहले खुद को ये कर लो, फिर कहीं ना कहीं आप दूसरे को ब्लेम करना पहले खुद से करके देख लो, क्योंकि होता ही होता है। चीज़ें आप करोगे ना दिल से, भगवान आपको उसी तरीके से लेवल में बनाएंगे, चीज़ों को आपके लिए करेंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। बहुत बातें कर लिया मैंने, आप जाके जो लास्ट मैंने बोला है स्किप कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत बकवास बातें भी कर देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सबकी ज़िंदगी सही रहे, मेरा काम ही है एक डिवाइनली आपको गाइडेड करना, हर चीज़ को सच्ची तरीके से बताना। सो आप स्किप कर सकते हो, बाद में मैंने बहुत सारे बात कर चुकी हूँ रीडिंग के बाद समझाने के लिए, क्योंकि स्पाइल थोड़ा सा डिफरेंट थे, डिसीट का कार्ड आ गया ना इसलिए, बाकी और कुछ नहीं, सब सही है। मैं रेमेडी दे दूंगी, रेमेडी आप कर लेना लव लाइफ से रिलेटेड। और मैरिज का वीडियो मैंने ऑलरेडी, जो लेट मैरिज के लिए है, जिनका शादी नहीं हो रहा है, शादी का एक अच्छा जोड़ा नहीं मिल रहा है, मैच नहीं है, कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए मैंने रेमेडी दिया। कोई भी 3 से 5 रेमेडी करके देख लो, अपने आप से अट्रैक्ट हो जाएंगे आपका जो भी पार्टनर है। ये चीज़ करके देखो, फिर आप बोलना कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ हमें karma होता है, जिस चीज़ को हमें पे ऑफ करनी होती है तब जाके होता है चीज़ें, बट होता ज़रूर है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। रीडिंग सजेस्ट कर सकती हूँ, जो भी टॉपिक के ऊपर आपको देखनी है। बात करने लग जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे बातें करने का मन करता है आप लोगों के साथ। कभी मैं लाइव रीडिंग पे मैं ज़रूर आऊँगी, बिकॉज अभी मैं जिस सिचुएशंस में हूँ या जहाँ पर भी मैं रहती हूँ वहाँ पे लाइक आई डोंट हैव एनी स्कोप, या उस तरीके का मुझे मिलता नहीं है सिचुएशंस की, जैसे मैं आप लोगों के साथ बैठ के लाइव करूँ। बट मैं कभी ना कभी ज़रूर सोचूंगी, मुझे उस तरीके का सिचुएशंस क्रिएट हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत अपने घर में नहीं रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दूर रहती हूँ। सो इस वजह से मुझे हर चीज़ को सोचते हुए करनी होती, बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड करियर, ऑल दिस थिंग्स। सो मैं यार डेफिनेटली मैं करने की कोशिश करूँगी, एक बार लाइव में आऊँ, बहुत सारे बात करूँ, फ्री रीडिंग करूँ। मुझे ये ऐसा कोई ये नहीं है कि आप ये वो ये कर दो मुझे, आप कर सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैंडेटरी नहीं है, मैं फ्री रीडिंग कर दूँगी, ओके। सो या थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओम गण गणपति नमः, थैंक यू।